बच्चों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता था कई दिनों से क्लासेस नहीं चल रही थी, थोड़ा सा कुछ वर्क इन प्रोग्रेस था। चलिए, नाइन्थ क्लास का आगाज बैच लॉन्च हो चुका है। चैप्टर सेकंड का लेक्चर 4 अटेंड करने वाले हैं, जिसमें पॉलिनोमियल्स आज हम एनसीईआरटी का खत्म कर देने वाले हैं। ठीक है ना, पॉलिनोमियल्स आज यहां से खत्म हो जाने वाला। क्लास थोड़ा सा हो सकता है बड़ी हो जाए, लेकिन भाई सब कुछ मिल जाएगा आज इसी क्लास में। ठीक है ना, तो पहले तो मोटिवेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो मोटिवेशन है वो ये है, प्रसन्नता कोई पहले से निर्मित नहीं है, निर्मित चीज नहीं है, यह आपके ही कर्मों से आती है। बिल्कुल, बहुत सही चीज बोली है दलाई लामा जी ने। ठीक है ना, तो उन्होंने क्या बोला कि जो प्रसन्नता है ये कोई पहले से निर्मित चीज नहीं होती है, जो हम कर्म करेंगे उसी का परिणाम होता है कि हमको उससे प्रसन्नता मिलेगी या फिर दुख मिलेगा। है ना, बहुत अच्छी चीज बोली थी। वैसे है भी बहुत अच्छी चीज, इन्होंने बोला जितना भी है ना, इनके मुंह से अच्छी चीजें ही निकलती हैं। चलिए, तो एक्सरसाइज 2.4 का कुछ मैंने चैप्टर पीछे भी कवर अप कर लिया है, कुछ बचे हैं वो क्वेश्चन आज यहां पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने कुछ आप लोगों को दिया था फॉर्मूला, जो कि पिछले वाले लेक्चर में वो ये था। ठीक है ना, इसको आप लोगों ने देख लिया होगा। कुछ नए फॉर्मूले हैं, जितना 4 मैंने दिया था, 4 और फॉर्मूले देता हूं। ये आपको एक बारी वापस से देख लेना है। ठीक है ना, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यहां से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके अभी सॉल्यूशंस यहां पर सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए यहां पर देखिएगा x प्लस वाई का होल क्यूब दिया गया है। आप यहां पर चाहे ये लिखिए और या फिर ये लिखिए, दोनों एक ही होता है। x माइनस वाई का होल क्यूब, यहां पर इसके भी दो फॉर्मूले मैंने लिख रखे हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये भी है, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का भी फॉर्मूला मैंने लिख रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर हमने 6 तक देख लिया था इसके पहले वाले वीडियो में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, वहां पर जाइए, सारी क्लासेस के लिंक पड़े हुए हैं, वहां पर देखिए। नहीं समझ में आ रहा, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर देखिए। ठीक है ना, लेकिन देखिए जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। देखिए, इवेलुएट करना है यहां पर आपको सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके। नॉर्मली हम इसका क्यूब कर सकते हैं, बट यहां पर बोला गया है कि आइडेंटिटी का यूज करके करना है, तो हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। चलिए देखिए, तो भाई अगर मैं इसको लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस 1 का क्यूब। है ना, कई दिनों बाद आज बोर्ड छू रहा हूं तो मेरे को लग रहा है हैंडराइटिंग बहुत गंदी हो गई है। चलिए, तो 99 को क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 का क्यूब। जब 100 माइनस 1 का क्यूब करते हैं तो यहां पर फॉर्मूला यूज करेंगे हम, बाय यूजिंग फॉर्मूला। कौन सा बेटा, एक्स माइनस, सॉरी एक्स नहीं लिखते, ए लिखते हैं हम, ए माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है ना, अब होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ठीक है, इसकी फॉर्मूले पर वैल्यू रख देते हैं, a क्यूब दैट इज 100 का क्यूब माइनस बी क्यूब दैट इज 1 का क्यूब माइनस 3ab, 3 इंटू ए की वैल्यू है 100 और b की वैल्यू है 1, 3ab और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a माइनस बी दैट इज 100 माइनस 1। ठीक है, a माइनस बी। ठीक है, चलिए अब इसको अगर इवेलुएट करें भाई, इसकी वैल्यू हमने रख दिया है, अब इसको केवल सॉल्व करना है। 1 0 0 0 0 0 0 माइनस 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आएगा, माइनस 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 100 में से 1 माइनस करेंगे 99 आ जाएगा। अब जरा इसको देखिएगा बेटा, आगे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 0 0 0 0 0 0 माइनस, अब जरा देखिए ये 1 मैंने लिख दिया और माइनस 300 को 99 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके भाई, तो 9 3 पहले तो 0 0 हो जाएगा, और 9 3 12 और 9 3 12 और 1 13। ठीक है ना, इसमें प्लस 1 कर देते क्योंकि दोनों माइनस में है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 0 0 0 माइनस ये हो जाएगा 3 1 3 2 0 1। अब इसको सॉल्व कर लेना। अच्छा, मैं यहां पर बताता हूं बार बार बच्चों को कि भाई बेसिक एकदम मैं स्टार्टिंग से ही बताता हूं। सपोज दैट आपको कोई चीजें समझ में नहीं आती, जैसे यहां पर है क्या, 1 0 0 0 0 0 0, इसमें से माइनस क्या करना है हमको, 1 3 2 1 3 2 1 3 2 0 1,
ये आपको माइनस कर देना है। अब सपोज दैट यहां पर मैं माइनस करता हूं यार, नॉर्मली जैसे आप लोग करते हैं ना छोटी क्लासेस में कि भाई कैरी लेकर के वही करना है, कुछ नया नहीं करना है। तो भाई अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 10 में से 1 माइनस करूंगा 9 आएगा, है ना। फिर ये बचा 9, 9 में से 0 माइनस करूंगा 9 ही आएगा। फिर ये भी बचा क्या 9, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 7। फिर 9 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा यार 9 में से 2, ठीक है 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा। और फिर ये 99, 100 क्या हो गया, ये हो गया 99, 99 में से 1 माइनस करूंगा 98 आ जाएगा, ठीक है ना। तो एकदम बेसिक चीजें मैं आपको बताता हूं यार, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ बच्चों को होगा ना कि वो आ रहा होगा, तो जिसको नहीं समझ में आता है मैं उसको भी बताता हूं। और बार बार बोलता हूं जब मैं लिख रहा होता हूं यहां पर सॉल्व कर रहा होता हूं तो आपको केवल समझना है सॉल्यूशन के लिए कैसे आप नोट्स बनाएंगे, उसके लिए पूरा लास्ट में बताऊंगा, भाई लास्ट तक बने रहिए। तो लास्ट में बताऊंगा, इसका पूरा पीडीएफ नोट्स आपको इसी क्लास में दे दूंगा, मतलब यूट्यूब चैनल पर ही, ना तो आपको व्हाट्सएप पर जाना है, ना तो आपको टेलीग्राम पर, ना कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है ना। अच्छी चीज, चलिए तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन 102 का क्यूब दिया गया है, तो ठीक है इसको भी वैसे ही लिख लेते हैं। इसको हम लिख लेते हैं क्या, इसको लिख लेते हैं 100 प्लस 2 का क्यूब, 100 प्लस 2 का क्यूब। अब यहां पर यूज करेंगे आइडेंटिटी बाय यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल क्यूब। जब a प्लस बी का होल क्यूब यूज करेंगे भाई तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a क्यूब दैट इज 100 का क्यूब प्लस b क्यूब दैट इज 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए क्या है 100 है, इंटू बी क्या है 2 है, और ब्रैकेट में a प्लस बी दैट इज 100 प्लस 2 क्या हो जाएगा 100 प्लस 2। अब जरा इसको देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करूं बेटा तो ये क्या हो जाएगा, 100 का क्यूब करते हैं तो 1 0 0 0 0 0 0 प्लस 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 और 6 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 600 और मल्टीप्लाई भाई 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते प्लस कर देते हैं भाई 102 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 102। अब इसको जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, क्योंकि आप लोगों ने बॉडमॉस पढ़ा होगा तो बिल्कुल भाई उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। प्लस 8 हो जाएगा प्लस 600 को 102 से मल्टीप्लाई करते हैं। नॉर्मली मैं देखूंगा तो यहां पर क्या 0 0 आ जाएगा ना, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 2 जा 12 1 आया, फिर 6 0 0 हो जाएगा 1 मैं लिख देता हूं 6 1 जा 6 हो गया। अब सबको प्लस कर देना है, कुछ भी नहीं करना, सबको प्लस कर देना, फाइनल आंसर आ जाना है, ठीक है ना। प्लस वाले में बहुत आसान होता है भाई। तो मैं अगर इसको देखूं तो ये हो जाएगा क्या बेटा 8 0 2 1 6 1 2 3 4 5 ओके 6 1 2 3 4 5 6 और 1 ओके, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया ना, समझ में आया ना। कुछ है नहीं, वैसे नॉर्मल चीजें हैं, बस आपको थोड़ा सा अपने कैलकुलेशन पर ध्यान देना है, वो गलत ना हो जाए, बस हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, 998 का क्यूब दिया गया है। यार मैं इसको थोड़ा सा बताऊंगा, बाकी आप लोग इसको आसानी से कर लेंगे। 999 को लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 का क्यूब, 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। अब यहां पर भी बेटा वही करना है, बाय यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब। और होता क्या है ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको बोलूं कि बेटा यहां पर वैल्यू रख दो तो आप बोलेंगे सर a की वैल्यू तो 1000 है, तो आप लोग 1000 रख दीजिए, तो 1000 का क्यूब हो जाएगा प्लस सॉरी माइनस 2 का क्यूब, b की वैल्यू 2 है तो 2 का क्यूब हो जाएगा माइनस 3 इंटू a है 1000 मल्टीप्लाई बाई b की वैल्यू है 2 और ब्रैकेट में ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 1000 माइनस 2, है ना। अब चलिए वैल्यू रखते हैं भाई, हमने वैल्यू रख दिया, इवेल्युएट कर लेते हैं। 1000 का क्यूब करेंगे तो 1 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0 ये आएगा, ठीक है ना। काफी बड़ा आ रहा है, ओके कोई बात नहीं। 2 का क्यूब करते हैं तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 3 2 जा 6 6000 हो जाएगा। और ब्रैकेट में हम यूज करेंगे क्या, 1000 में से 2 माइनस कर देते हैं 998। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या तो दूसरा काम ये है कि 1000 से एक बार
6000 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6000 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, जैसा भी आप चाहें। चलो अच्छा मैं कर देता हूं, इस क्वेश्चन में ही कर देता हूं जिससे कि कंफ्यूजन ना रहे आप लोगों को। देखिएगा, तो 3 2 जा 6, 6000 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6000, और क्योंकि इसके भी 3 जीरो आए हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भाई बिल्कुल जीरो आ जाएगा, 3 जीरो और आ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 2 जा 6, 6000 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 2 जा 12, तो 12 0 0 0। अब जरा देखिए, यहां पर कुछ वैल्यूज आपको प्लस में दिखेंगे, कुछ वैल्यूज आपको माइनस में। जो प्लस वाली दिख रही है ना उनको आप एक साइड लिख लीजिए, और जो माइनस वाली दिख रही है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है बेटा, उनको भी एक साइड लिख लीजिए। अब अगर मैं इसको इससे प्लस कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, जरा देखिएगा, यहां पर ये हो जाएगा 1 0 0 0 0 0 1 2 3। ओके, एक एक जीरो और हटाना पड़ेगा, 0 0 0 0, फिर 1 2 0 0 0, माइनस, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं भाई, 6 0 0 0 0 0 8, ठीक है ना। अब इन दोनों को माइनस करते हैं, जैसे ही माइनस करेंगे वैसे ही आंसर आएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या माइनस करने पर आ रहा है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, वैसा कुछ टफ है नहीं जो आप लोगों को समझ में ना आ रहा होगा, बहुत इजी है। बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमको कैलकुलेशन पर मिस्टेक होती है यहां पर, वो ना हो पाए, हाँ, और आइडेंटिटी का यूज करके सॉल्व करना है भाई। तो आप लोग नॉर्मली इसको सॉल्व नहीं कर सकते, वैसे नॉर्मली क्यूब निकाला जा सकता है, बट यहां पर ऐसे नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले क्वेश्चन में बोल दिया गया है फॉलोइंग बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। आपको आइडेंटिटी का यूज करके ही आपको सॉल्व करना है ना, ऐसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए जा सकते। अब जरा देखिए, यहां पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। यहां पर दिया गया फैक्टराइज, आपको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करना है। जरा मेरे साथ देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या कि पहला दिया गया है 8a क्यूब, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2a का होल क्यूब, लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकता हूं। प्लस दूसरा क्या दिया गया b क्यूब, तो इसको b क्यूब लिख देते हैं, प्लस। अब जरा देखिएगा, जो मैंने स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, जरा इसको देखिएगा, एक बार ध्यान से देखिएगा, जरा यहां पर देखिए। यहां पर मैंने क्या बताया कि x प्लस वाई का होल क्यूब को हम ये भी लिख सकते हैं भाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो वही मैं यहां पर बताने जा रहा हूं, ठीक है ना, वही इसी का डायरेक्ट मैं यूज करने जा रहा हूं यहां पर, ठीक है। चलिए अब जरा देखिएगा, यहां पर क्या कर सकते हैं बेटा, मैंने बोला कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी। a क्या है भाई, हमारे पास 2a है, तो हम 2a का होल क्यूब कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई b प्लस 3a एंड b स्क्वायर ना। अब जरा इसको एक बार देख लेते हैं, क्या हमारा सही आंसर आ रहा है। 2 का क्यूब करेंगे 8 हो जाएगा, और 8 3 जा 12, ठीक है भाई, 12a, अरे यार मैंने क्यूब किया है, सॉरी सॉरी सॉरी, स्क्वायर लगता है वैसे, क्यूब नहीं लगता। हाँ सही है, आगे मैंने सही किया। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है भाई। और इधर अगर देखें तो 3 2 जा 6, ठीक है, हाँ। तो अब मैं यहां पर लिखूंगा बाय यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। अब वही अपोजिट कर देना आइडेंटिटी, क्या, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं a प्लस बी का होल क्यूब। क्या लिख सकता हूं, a प्लस बी का, वही अपोजिट कर दिया मैंने, आइडेंटिटी कुछ अलग नहीं किया मैंने, है ना। तो इस तरीके से अगर मैं देखूं तो यहां पर a की वैल्यू क्या है, 2a है, क्या है, 2a है, और b की वैल्यू क्या है, b है, और इसका होल क्यूब हो जाएगा, डायरेक्ट यही आंसर हो गया। अब बच्चे बोलेंगे कि सर इसके बाद वाला जो था वो कहां गया, इसके बाद जो हमने लिखा वो गया कहां। तो बेटा हमने क्या किया है, आइडेंटिटी का यूज किया, और इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया, है ना। चलो सही है, समझ में आ रहा है बच्चों को। चलो अगेन क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन यहां पर बस साइन इंटरचेंज कर दिया गया है, माइनस कर दिया गया, कोई बात नहीं भाई, मैं इसको भी कर लूंगा। क्या लिख सकते हैं इसको, 2a का होल क्यूब माइनस b क्यूब। अब यहां पर देखिएगा, माइनस 3a की वैल्यू क्या है, 2a है, तो 3a
और a की जगह पर a स्क्वायर हो जाएगा और इंटू b क्या है भाई, b क्यूब है, ठीक है कोई बात नहीं, प्लस आगे क्या दिया गया है 3ab स्क्वायर, चलो 3a क्या है 2a है एंड b की जगह पर b स्क्वायर आ जाएगा, ओके कोई बात नहीं। अब यहां पर देखिएगा वापस से मैं यूज करूंगा बाय यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं बेटा a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। तो डायरेक्टली अगर मैं देखूं तो a की वैल्यू है 2a और b की वैल्यू है b, तो 2a माइनस बी का होल क्यूब डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, चलिए तो ये समझ में आया ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है ना। चलिए आगे देखें बेटा, नोट करने की जरूरत नहीं है, नोट करने की फैसिलिटी पूरी अवेलेबल है, बस थोड़ा सा भी समझते जाइए बस हो गया। अब जरा इसको देखिए, यहां पर क्या दिया गया है, डायरेक्ट नंबर दे दिया। अब 27 किसका क्यूब होता है, जरा देखिए 27 किसी ना किसी का तो क्यूब होता होगा, किसका होता है, तो सर 3 का होता है, 3 का क्यूब, और माइनस 125 किसका क्यूब है, सर 5 का है, ओके बेटा, तो हम लिख देते हैं 5a का होल क्यूब। अब माइनस यहां पर हम क्या लिखेंगे 3a की वैल्यू क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3a स्क्वायर इंटू b क्या है भाई 5a है, चलिए प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू है 5a, तो 5a का होल स्क्वायर। अब वापस से मैं डायरेक्टली अगर लिखूं तो मैं लिखूंगा बेटा बाय यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं हम लोग, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं a माइनस बी का होल क्यूब। तो इस बिहाफ में देखूं तो a की वैल्यू यहां पर क्या है, a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू क्या है 5a है, तो 3 माइनस 5a का होल क्यूब, यही आपका आंसर हो गया। समझ में आया क्या, बहुत इजी है यार, बस थोड़ा सा ध्यान दे करके समझना है, बस हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वापस उसी तरीके का है, 64 दिया गया है, 64 किसका क्यूब है, 64 किसका क्यूब है, 4 का, किसका 4 का, तो मैं इसको लिख सकता हूं 4a का होल क्यूब माइनस ये 27 वापस से आ रहा है भाई 3 है, तो 3b का होल क्यूब हो जाएगा माइनस। अब जरा देखिए यहां पर हम क्या लिख सकते हैं 3a स्क्वायर बी, 3a की वैल्यू है 4a, तो 4a का होल स्क्वायर इंटू b की वैल्यू 3b है प्लस 3ab स्क्वायर, 3a की वैल्यू 4a है और b की वैल्यू है 3b, तो 3b का होल स्क्वायर। वापस से हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो हम क्या यूज करेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज होगा बेटा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं क्या a माइनस बी का होल क्यूब। हैंडराइटिंग पर मत जाइएगा, भावनाओं को समझिएगा। चलिए तो हम भाई यहां पर डायरेक्टली अगर देखें तो a की वैल्यू क्या है, तो सर a की वैल्यू है 4a और b की वैल्यू क्या है, तो वो है 3b, और इसका हम डायरेक्टली कर देंगे क्या होल क्यूब, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या बेटा, समझ में आया क्या, बहुत जल्दी तो नहीं बता रहा हूं ना मैं, वैसे बहुत नॉर्मली बता रहा हूं। चलिए अगला देखते हैं भाई। अब हाँ, यहां पर बहुत बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होने वाली है कि सर इसको समझाइए, क्योंकि अपॉन में आ जाता है तो बच्चे ऐसे दो चीजें बहुत डरते हैं बच्चे, एक अपॉन में आ गया और एक रूट में आ गया, बच्चों की ऐसे नानी याद आ जाती है अगर ये दो क्वेश्चन देख लिए तो। यार बहुत इजी है, बस कॉन्सेप्ट पकड़ करके चलना है, बस हो गया। चलिए 27p क्यूब दिया गया है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 3p का होल क्यूब, है कि नहीं, माइनस 1/216 दिया गया, 216 अभी किसका क्यूब होता है, मैं पहले ही दिन क्यूब सबको याद करवाया हूं, नहीं याद है तो वापस से जाइए, और जो 9th का फर्स्ट लेक्चर है ना, इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने सब कुछ बता रखा है। चलिए -3 इंटू a स्क्वायर दैट इज 3p का स्क्वायर हो जाएगा इंटू b स्क्वायर, सॉरी b है, प्लस
3 into a that is 3p multiply by 1/6 that is b का होल स्क्वायर। अब यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सा आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं हम लोग? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं a माइनस बी का होल क्यूब। तो बेटा यहां पर a की वैल्यू क्या है? तो सर a की वैल्यू है 3p, b की वैल्यू क्या है? 1/6 है, और इसका डायरेक्टली होल क्यूब कर दो, यही आंसर हो गया। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया, वेरीफाई x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना? चलिए देखिए, तो भाई ये क्वेश्चन दिखने में मतलब जितना बड़ा लग रहा है ना, है बहुत इजी, बट बहुत ध्यान से देखिएगा। बाय यूजिंग आइडेंटिटी, हम आइडेंटिटी का यूज करके ही इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना? क्योंकि पूरा जो एक्सरसाइज ही है वो आइडेंटिटी पर बेस्ड है। ओके भाई, तो हम यहां पर इसको अगर आइडेंटिटी का यूज करते हैं तो नॉर्मली हम क्या लिखते हैं? x माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अच्छा, प्लस करते हैं क्योंकि प्लस दिया गया है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? x प्लस वाई, है ना? अब जरा देखिएगा बेटा, इसको मैं इधर ला रहा हूं और इसको मैं इधर ले जा रहा हूं, है ना? अगर बेसिकली देखें तो ये पूरा इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और अगर ये इधर आता है तो प्लस का रहेगा, लेकिन वापस से इधर ही जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली एक्स प्लस वाई का होल क्यूब और माइनस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। अब जरा यहां पर देखना बेटा कि इन दोनों में एक ये है और दूसरा टर्म ये, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? आपको दिख रहा है? तो वो जो कॉमन दिख रहा है ना उसको बाहर कर लो। कॉमन मेरे को सर यहां पर दिख रहा है x प्लस वाई। ओके, तो यहां पर बचेगा क्या? यहां पर बचेगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि क्यूब था, एक हमने कॉमन ले लिया तो स्क्वायर बचा, माइनस इधर से x प्लस वाई कॉमन हो गया तो बचा केवल क्या? 3xy। क्या केवल बचा 3xy। अब अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा? x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा x प्लस वाई, और यहां पर देखेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, है ना? और माइनस क्या दिया गया है? 3xy। अब अगर इसको आगे सॉल्व करें तो बस तुरंत आंसर आ जाना है, जैसे ही सॉल्व करेंगे वैसे ही आंसर आ जाना है भाई। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब, क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू, यहां पर ब्रैकेट में क्या दिया गया है? एक्स प्लस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा भाई? मैं नीचे लिख देता हूं। दूसरे ब्रैकेट में ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिएगा 2xy में से माइनस 3xy करेंगे तो माइनस xy बचेगा कि नहीं? अब अगर मैं इसको सही से लिखूं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि क्या सर मैं इतना लिख दूं तो क्या सही हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा बेटा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं क्या देख रहा था कि जो क्वेश्चन में है केवल वही आना चाहिए, तो जो क्वेश्चन दिया गया था वही मैं लेकर के आया। ठीक है ना? बस मैंने किया क्या, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, बाकी सब कुछ तो वही है ना? चलिए, समझ में आया ना बेटा? समझ में आया ना? ओके, आगे बढ़े। इसका सेकंड क्वेश्चन है, सेम वैसे ही है, यहां पर भी यूज करेंगे आइडेंटिटी का। तो आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो x माइनस वाई का होल क्यूब हो जाएगा इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, और ब्रैकेट में x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है ना? अब जरा यहां पर दिखेगा, इसको हम वापस से इधर लाते हैं, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और इसको इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस वाई का होल क्यूब, और जो ये माइनस था ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा आपने पीछे भी देखा था, है ना?
अब जरा देखिए यहां पर कॉमन जो है वो आप बाहर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू, यहां पर इन दोनों में देखिएगा एक ये टर्म है दूसरा टर्म ये है, इन दोनों में जो कॉमन दिख रहा है मेरे को वो दिख रहा है एक्स माइनस वाई, तो यहां पर बचेगा क्या, यहां पर बचेगा सर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy, क्योंकि एक्स माइनस वाई तो कॉमन हो गया है। अब अगर इसको आगे सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, और इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस 3xy, यही है। अब अगर इसको आगे सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, और यहां पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy दैट इज प्लस xy। या तो आप इतना लिख दें, या तो आप दूसरे तरीके से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि मैं यहां पर बता देता हूं, इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, एक्स क्यूब, हाँ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप इतना लिखते हैं तो भी सही है, ये लिख देते हैं तो भी सही है, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। नोट करने की जरूरत नहीं है, बस अभी केवल समझते जाइए, नोट करने के लिए मैं लास्ट में पूरा ऑप्शन दूंगा भाई, पूरा खुला ऑप्शन रहेगा, ठीक है ना, थोड़ा सा अभी समझते जाइए बस, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन दिया गया ओके फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, फैक्टराइज करना है, कोई बात नहीं। इसको अगर मैं देखूं तो ये क्या लिखा जा सकता है बेटा, इसको लिखा जा सकता है 3y का होल क्यूब, क्या लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब, और प्लस ये क्या हो जाएगा 5z का होल क्यूब, हो जाएगा कि नहीं, 5 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब होता है 125, तो 125 किसका क्यूब है 5 का, ओके। तो अभी मैं देखूं a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला यहां पर हम लिखेंगे बाय यूजिंग, अब नया फॉर्मूले मिल गए हमको, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, बाय यूजिंग आइडेंटिटी कौन सा, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये हम कहां से उठाए हैं भाई, वापस से हम अगर देखें तो ये अभी इसके पहले वाले में जो था मैंने वही उठाया, हाँ तो यहां पर प्लस है भाई, यहां पर प्लस है, हाँ ठीक है भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब था, ठीक है, तो ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, वापस से वैल्यू रख देते हैं, तो ए प्लस बी दैट इज 3y प्लस 5z, है ना, इज, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर दैट इज 3y का होल स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, तो a की वैल्यू है 3y, b की वैल्यू है 5z प्लस बी स्क्वायर दैट इज 5z का होल स्क्वायर, है ना, 5z का होल स्क्वायर। अब अगर इसको आगे सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3y प्लस 5z, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर दैट इज 9, यहां पर क्यूब नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा, 9y स्क्वायर माइनस 3 5 जा 15yz प्लस 5 का स्क्वायर दैट इज 25z स्क्वायर हो गया। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, बस यही आंसर है बस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब, ओके भाई 64 किसका क्यूब है, अभी मैंने इसके पहले भी बताया था, ये 4 का क्यूब होता है, तो 4m को होल क्यूब हम लिख सकते हैं, माइनस ये किसका क्यूब है भाई, ये 7 का है, तो 7n का होल क्यूब। अब अगर मैं यहां पर देखूं तो आपको लिखना पड़ेगा भाई कौन से आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, है ना, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, बाय यूजिंग आइडेंटिटी कौन सा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू, होता क्या है a माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब अगर इसको आगे सॉल्व करें तो यहां पर देखिएगा जरा, a की वैल्यू क्या है 4m है, तो 4m
माइनस बी की वैल्यू क्या है 7n है तो 7n है ना, और दूसरे ब्रैकेट में रखेंगे हम ए स्क्वायर दैट इज 4m तो 4m का होल स्क्वायर प्लस a इंटू बी दैट इज 4m मल्टीप्लाई बाई 7n प्लस बी स्क्वायर दैट इज 7n का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर हम आगे इसको सॉल्व करें, इवेलुएट करते हैं भाई, तो ये क्या हो जाएगा 4m माइनस 7n हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में रखते हैं 4 का स्क्वायर दैट इज 16m स्क्वायर प्लस 4 7 जा 28mn प्लस 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49n स्क्वायर। ठीक है ना बेटा, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। समझ में आया क्या? कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा आप लोगों को समझना था, वही चीजें बार बार बोल रहा हूं कि थोड़ा सा आपको यहां पर ध्यान देना है, बस हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया गया? फैक्टराइज करना है भाई। ओके कोई दिक्कत नहीं, फैक्टराइज कर लेंगे, हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए उसके लिए। तो मैंने लास्ट फॉर्मूला जो आप लोगों को बताया था वही आप लोगों को याद रखना है। अगर मैं इसको देखूं तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस, अब जरा यहां पर देखिएगा 3 इंटू एक्स क्या है 3x इंटू बी क्या है y इंटू जेड, जेड ही है ना। तो मैं यहां पर देखूं तो यहां पर यूज किया जा सकता है बाय यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं भाई? सर ए क्यूब, मैंने वैसे एक्स लिखा था कि ए ही था फॉर्मूले पर, नहीं ठीक है एक्स ही था यार, चलो कोई बात नहीं। तो सर यहां पर आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू, क्या होता है ये, क्या होता है भाई? ये होता है क्या a प्लस बी एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ओके भाई, x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है ना। अब इसको अगर आगे हम देखें तो यहां पर डायरेक्टली वैल्यू रख देनी है, बस हो गया। अगर हम देखें तो x की वैल्यू 3x है तो 3x, y की वैल्यू y है, z की वैल्यू z है और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे। ओके तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, अब देखिएगा x की जगह पर 3x है तो 3xy माइनस yz माइनस जेड एक्स, एक्स की वैल्यू 3x है तो ये हो जाएगा 3zx। ठीक है ना, बस यही डायरेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया क्या? कुछ था नहीं वैसे, बस थोड़ा सा आपको समझना था कि आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है, बस हो गया। फ्रेम कर लेना था आइडेंटिटी को। वापस से देखिए क्या दिया गया है, वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में दिया गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। तो इसको भी किया जा सकता है, बस थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है कि हम यहां पर करने क्या जा रहे हैं। देखिएगा इसको 2-3 मेथड से किया जा सकता है, बट जो मेरे को इजी लगता है कि आपको समझ में आ जाएगा आसानी से, हम करते क्या है, हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये होता क्या है भाई? तो ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है ना। अब अगर हम इसको आगे देखें तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पर देखिएगा जो राइट साइड है ना वहां से किसी सपोज दैट मेरे पास 8 है, हम इसमें क्या करें 2 से 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें। मतलब कि बेसिकली अगर मैं इसको कहूं तो इसको मैं ऐसे कर रहा हूं कि 8 को 2 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो वापस से आंसर तो वही आने वाला है ना, तो वही मैं करने जा रहा हूं। अब बोलेंगे सर जब वही से वापस से आंसर आ रहा है तो ये आप कर क्यों रहे हैं? यार क्या करें, यहां पर
पापी पेट की जरूरत है। चलो तो क्या करेंगे, v मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। ठीक है ना, हम 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो जब 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, सबसे पहले डिवाइड कर देते हैं, तो 1/2 हो जाएगा भाई, x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। अब बाकी वाले पार्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ठीक है ना। अब जरा देखिएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 1/2x प्लस वाई प्लस जेड, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं इसको लिख रहा हूं, एक बारी एक एक्स स्क्वायर उठा लेता हूं, एक वाई स्क्वायर उठा लेता हूं और एक माइनस 2xy उठा लेता हूं। ठीक है, अभी मेरे पास एक एक्स बचा हुआ है, एक वाई भी बचा हुआ है, क्योंकि यहां पर दो दो लिखे हुए हैं, मैंने एक ही बारी लिखा है। ठीक, अब जरा देखिएगा, प्लस दूसरा उठाते हैं, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। अब देखूं तो सर मेरे पास y 2 बारी यूज हो चुका है, एक बारी x और एक बारी z यूज हुआ है। चलो कोई बात नहीं, हम बेटा यहां पर यूज कर लेते हैं, z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। ठीक ठीक, अब इसको जरा देखिएगा, इसको अगर हम यहां पर देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2x प्लस वाई प्लस जेड। अब इसको देखिएगा जरा, ये क्या हो जाएगा, यहां पर सर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, दैट इज x माइनस वाई का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा y माइनस जेड का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हो गया वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, है ना, समझ आया ना। अब ऐसा ही क्वेश्चन अगला वाला भी है भाई, ये देखिएगा क्या दिया गया है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन सो दैट। ओके, कोई दिक्कत नहीं, हम आइडेंटिटी यूज करते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स ना। अब यहां पर इसकी वैल्यू दी गई है, क्या दी गई है, 0, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई भाई। अब आप लोग जानते हैं कि 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या हो जाता है, पूरा का पूरा 0 हो जाता है ना, पूरा का पूरा 0 हो जाता है, तो वही यहां पर है। चलिए अब जरा देखिए, 0 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पूरा 0 हो जाएगा, दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू 0। अब अगर ये 0 हो गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, क्योंकि माइनस है ये उधर जाएगा तो 0 के साथ प्लस हो जाएगा 3xyz, है ना। और यही आपको वेरीफाई करना था, आ गया ठीक है ना। सोचा था काफी बड़ा क्वेश्चन होगा लेकिन बहुत इजी था, वैसे कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्या दिया गया, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू। अब हमको वैल्यू फाइंड करना है यार। यहां पर अगर मैं देखूं तो हो क्या रहा है, जरा देखिएगा, अगर मैं इसको बोल दूं कि सर ये ए लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है, ये सी लिखा हुआ है, या फिर ए बी सी नहीं लिखते, हाँ हम क्या लिख देते हैं, हम एक्स वाई जेड लिखते हैं, जिससे कि आपके फॉर्मूले पर रखने पर आसानी होगा, ठीक है ना। अब अगर इसको देखें तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड, जरा इसको देखिए क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या भाई, -12 प्लस 7 प्लस 5, हाँ 0 हो रहा है। तो जब 0 हो रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब को डायरेक्टली लिख सकते हैं 3xyz। तो जरा देखिए 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, -12 है, ठीक है भाई, -12 रख देते हैं। y की वैल्यू क्या है, 7 है, और z की वैल्यू क्या है, 5 है, तो इसको रख देते हैं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ठीक है, माइनस हो जाएगा 12 3 जा 36 मल्टीप्लाई बाय 5 7 जा 35। बस इन दोनों को सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाना
है ना, माइनस, ओके। तो 36 को 35 से मल्टीप्लाई करते हैं, कर लेते हैं एक बारी, 36 और 35 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 और 15 16 17 18, ठीक है। 3 6 जा, तो 6 3 जा 18 हो जाएगा, और 3 3 जा 9 और 9 1 10 हो गया, ओके। 0 8 और 8 हो गया 16, और ये हो गया 2 और ये हो गया 1, 1 2 6 0 माइनस 1 2 6 0, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? हाँ, बस आपको ये देख लेना है कि अगर वो 0 हो रहा है तभी ये वैल्यू पुट करेंगे, अदरवाइज दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है ना। इसको भी देखेंगे, वैसे ये भी है भाई। अगर मैं यहां पर देखूं तो अगर ये x है, ये y है और ये z है, और अगर मैं देखूं वैल्यू रखूं तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 आ रही है, और अगर 0 आ रही है तो मैं डायरेक्टली वैल्यू रखूंगा क्या, 3 इंटू एक्स की वैल्यू हो जाएगा 28, y की वैल्यू हो जाएगा -15 और z की वैल्यू हो जाएगा -13। भाई माइनस माइनस तो प्लस हो जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, तो प्लस हो जाएगा। 15 3 जा 45, ये हो गया 45 मल्टीप्लाई बाई 28 मल्टीप्लाई बाई 13, सबको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ में आया? आगे बढ़े, आगे बढ़े। ये अगला कुछ इस तरीके क्वेश्चन दिया गया है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर ईच लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज। भाई एरिया आपके पास दिया गया है, क्या दिया गया है, 25 a स्क्वायर माइनस 35 a प्लस 12, ये आपके पास दिया गया है। अब अगर मैं इसको बोलूं कि इसको सॉल्व कैसे करना है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है। देखिए यहां पर करना क्या, बस भाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एक बारी मैं बता देता हूं, वैसे ये 10th क्लास में है, बट 9th क्लास में क्योंकि आ गया है, ओके सॉरी, तो ये 10th क्लास में, बट फिर भी एक बार थोड़ा सा मैं इंट्रो दे देता हूं। होता क्या है कि आपको जो ये a स्क्वायर वाला जो कोफिशिएंट दिख रहा है ना, और जो कांस्टेंट टर्म है, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 25 को 12 से अगर मल्टीप्लाई करता हूं, क्योंकि आप लोग जानते हैं 25 को 12 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 300। अब अगर मैं बोलूं कि 300 का बेटा फैक्टराइज कर दो, तो बोलोगे सर प्राइम फैक्टराइज कर दे, चलेगा? बिल्कुल चलेगा भाई। 2 से करेंगे डिवाइड तो 150 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 75 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6 और 3 5 जा, फिर 5 से करते हैं 5, फिर 5 से करते हैं 1। अब जरा इसको देखिएगा, अगर मैं इसको बोलूं 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 हो गया, और 5 3 जा 15 हो गया। 2 पेयर मेरे को बनाने थे, मैंने बना लिए। अभी 20 और 15 को प्लस करता हूं भाई, 35 आ रहा है ना। तो अगर मैं इसको देखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 25 a स्क्वायर, बहुत ध्यान से इसको समझना है यार, इसीलिए मैंने इसको लिख भी दिया। 25 a स्क्वायर माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12, है ना। अब अगर मैं इनमें बोलूं कि इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, तो हाँ जी बिल्कुल कॉमन दिख रहा है सर। क्या कॉमन दिख रहा है? ये दोनों 5 से डिविजिबल है और दोनों में a भी है, तो चलो 5a कॉमन ले लेते हैं। 5 5 से 25 हो जाएगा, और माइनस 5 4 से 20 हो गया, माइनस, ओके। अभी इन दोनों में कुछ कॉमन, सर ये दोनों 3 से डिविजिबल दिख रहा है, तो 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 5 जा 15, दैट इज 5a, प्लस माइनस माइनस 3 4 जा 12, दैट इज 4 हो गया। अब अगर मैं बोलूं कि यहां पर कुछ और कॉमन है, तो यहां पर 2 टर्म्स है, एक ये है और दूसरा ये है। इन दोनों में कॉमन देखते हैं, तो दोनों में कॉमन है 5a माइनस 4, और बच क्या रहा है, इधर बच रहा है 5a और इधर क्या बच रहा है -3। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, चलो इसको समझ लेते हैं, ठीक है ना। ये मैंने ऐसे ही ओरल समझाने के लिए लिखा था, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपको फाइंड करना है, भाई ये एरिया दिया गया है, आपको फाइंड करना है क्या, लेंथ एंड ब्रेथ। तो बिल्कुल बहुत सही भाई, अगर यहां पर मैं देखूं तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ ही ना होता है, तो चाहे इसको लेंथ बोल दो चाहे इसको बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं देखूं तो लेंथ यहां पर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5a माइनस 4, और ब्रेथ क्या हो जाएगा 5a माइनस 3, तो लेंथ और ब्रेथ मेरा आ गया, है ना। ऐसे ही सॉल्व करना, ये इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं, है ना बेटा। जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम वैसे ही तो है ये भी, यहां पर भी वही करना है, लेंथ और ब्रेथ बताना है भाई। वापस से वही देखो क्या दिया गया है, 35y स्क्वायर प्लस 13y
-12। मैं यहां पर थोड़ा सा हिंट देता हूं, उसके बाद ये आपको सॉल्व करना है। 35 और 12 सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन विद साइन रखना। यहां पर साइन रखने समय भूल मत जाना कि साइन रखना है, ठीक है ना। अब मैं देखूं तो 35 को अगर मैं प्लस करता हूं, 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 350 हो जाएगा, और 350 और 2 35 2 70 हो गया, 70 हो गया। अगर मैं इसको देखूं तो ये हो जाएगा 0 और 7 5 12 12 हो गया, 3 और 1 हो गया 420। अब 420 क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज कर लेना है। प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं भाई, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 0, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10 हो गया। अभी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 हो गया। फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 7 या 35, फिर 7 से डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब जरा देखिए, आपको कुछ भी करके मिडिल टर्म क्या है भाई 13, तो कुछ भी इसको अरेंज करके 13 ला देना है। हाँ, कुछ भी करके 13 ला देना है, कैसे भी करके। अब जरा इसको देखो, अगर मैं इसको देखूं तो 5 2 जा 10, 2 जा 20 है ना, और 5 7 3 जा 21। नहीं नहीं नहीं, 5 टू द 10 20 टू द, नहीं ये तो नहीं हो रहा बिल्कुल। हाँ ठीक है, ये मैं दे देता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा तो तुम लोगों को वर्क करने के लिए, चलो मैंने यहां पर क्या कर दिया, मैंने भाई यहां पर 420 को प्राइम फैक्टराइज किया, तो वो आया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। अब क्या करना है, आपको इसको अरेंज करना है, और कैसे भी अरेंज करना है, प्लस माइनस करने पर आना चाहिए 13। क्या आना चाहिए, ये सब हटा देता हूं, ठीक है ना, ये हटा देता हूं ये, क्योंकि आपको ये सारे रफ वर्क होते हैं, ठीक है बेटा, ये सब यहां पर नोट नहीं किया जाता, ये भी नहीं किया जाता। अभी थोड़ी देर में मैं इसको भी हटा देता हूं। अभी इसको अरेंज करना है और आपको लाना है 13। अगर मैं इसको देखूं तो 7 2 जा 14, 14 2 जा हो जाएगा, नहीं ये नहीं होगा, 7 3 जा 21, और 5 ये तो हो नहीं रहा, तो एक मिनट। तो यहां पर क्या हो जाएगा देखो, अब अगर मैं देखूं तो 7 2 जा 14, 14 2 जा 20, 14 2 जा 28, 14 2 जा 28 है ना, और 5 3 जा 15। अगर मैं इसको देखता हूं तो इन दोनों को माइनस करने पर प्लस 13 आ रहा है भाई, आ गया, ठीक है, आ रहा है बिल्कुल आ रहा है। 28 और 15, 28 एंड 15, ठीक, 28 एंड 15, 28 एंड 15, ठीक है ना, ये दो पेयर्स हमारे पास बन गए। अब जरा देखिए भाई, यहां पर तो हो गया 35y स्क्वायर, 28y माइनस 15y और माइनस 12। अब इन दोनों में देखते हैं भाई, कॉमन कुछ दिख रहा है, अगर कॉमन दिख रहा है तो उसको हम बाहर खींच लेते हैं ना। तो 7y यहां पर कॉमन दिख रहा है, 7y, 7 5 जा 35 और 7 4 जा 28 प्लस का होगा माइनस। यहां पर इन दोनों में सर ये दोनों 3 से डिविजिबल है, तो 3 कॉमन ले लेते हैं, यहां पर y हो जाएगा, सॉरी 5y हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 4 जा 12 होता है। तो अगर मैं देखूं तो यहां पर एक पेयर हो गया 5y प्लस 4 का, और दूसरा पेयर हो गया 7y माइनस 3 का। तो भाई आप लेंथ और ब्रेथ ही तो फाइंड करना था, तो आप इसको बोल दीजिए कि सर ये लेंथ हो गया आपका, और इसको बोल दीजिए सर ये आपका ब्रेथ हो गया, है ना। लेंथ इंटू ब्रेथ, यही तो एरिया होता है ना। अब यहां पर देखिए वॉल्यूम दिया गया भाई, बहुत इजी है। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 3x स्क्वायर माइनस 12x। अब जरा इसको देखिएगा, अगर मैं यहां पर देखूं तो ये नॉर्मली मेरे कॉमन क्या दिख रहा है, 3x कॉमन दिख रहा है, तो यहां पर बचेगा x माइनस यहां पर 3 4 जा 12 हो गया। अब जरा इसको देखिए, हमारा एरिया क्या होता है, क्यूबॉइड का एरिया होता है लेंथ इंटू, यहां पर मैं लिख देता हूं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है ना। तो यहां पर अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 4। इस बिहाफ में किसी को भी लेंथ ब्रेथ हाइट कर सकते हैं, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, और ये हाइट हो गया, है ना, बस हो गया, यही आपको बताना था। ठीक है, ऐसा ही अगला क्वेश्चन, बिल्कुल यार ये भी तो वैसा ही दिया गया है। क्या दिया गया है जरा देखिए, 12k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 20k। अब जरा इनमें देखिए, सब में कॉमन देखिए, सब में कॉमन जो दिख रहा है मेरे को वो दिख रहा है 4 दिख रहा है और k दिख रहा है।
ना, तो 4k मैं कॉमन ले लेता हूं। अब जब 4k कॉमन ले लूंगा, 4 3 जा 12, दैट इज 3y स्क्वायर, 4 2 जा 8, 2y हो गया, 4 5 जा 20, 5 हो गया, है ना। अब यहां पर वापस से ये वाला जो है ना, ये 5 3 जा 15, 15 को दो पार्ट्स में कवर करना है कि प्लस करने पर 2 आ जाए। ओके भाई, तो इसको भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अंदर सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर और प्लस 5y माइनस 3y एंड माइनस 5। अब अगर इसको आगे मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 4k। यहां पर देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है y, तो ये हो जाएगा 3y प्लस 5। इन दोनों में कॉमन क्या है, -1, कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा तो -1 कर लेंगे। 3y प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस ये हो गया। अब अगर मैं देखूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं बेटा क्या, 4k और दूसरे ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं 3y प्लस 5 और एक और ब्रैकेट में लिख देता हूं y माइनस 1। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट अगर देखें तो ये हो जाएगा हमारा लेंथ, ये हो गया हमारा ब्रेथ और ये हो गया हमारा हाइट, है ना। समझ में आया? तो आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट है तो भाई आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो कर लीजिए, बहुत जरूरी है, और टेलीग्राम पर भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं, मैं वहां पर आपको चीजें बताता रहूंगा। एक चीज जो मैं हमेशा बोलता हूं यार, वो ये बोलता हूं कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूं उस टाइम पर आपको नोट नहीं करना है। उसका केवल एक रीजन होता है कि लास्ट में मैं आपको एक क्यूआर कोड दूंगा, यहां पर मेरे सामने अभी स्क्रीन में आएगा। उस क्यूआर कोड को करना क्या, शांति से बस केवल स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद जाना है गूगल लेंस पर, वहां पर उस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना है और जैसे ही स्कैन करेंगे पूरा का पूरा पीडीएफ नोट्स आपके सामने आ जाएगा विद इन 10 सेकेंड। नहीं अगर समझ में आ रहा तो दूसरा एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन ये है कि भाई यहां पर जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करते हैं, नहीं समझ में आता डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो वो बता देता हूं, कहीं पर मोर दिख रहा है वो क्लिक करेंगे, नीचे यहां पर वापस से ये सब चीजें लिखी होंगी और उसमें उसके नीचे लिखा होगा कि डाउनलोड पीडीएफ नोट्स टू क्लिक हियर, जैसे उसको क्लिक करेंगे वापस से आ जाएगा। तो भाई ये आपके सामने रहा क्यूआर कोड, इसको आप, मैं बोला था ना अभी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको स्कैन करिए। नहीं समझ में आता तो दूसरा ऑप्शन है कि भाई मोर पे जाइए, क्लिक करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और एक चीज और, अगर आपने पिछली वाली क्लासेस नहीं देख रखी है तो भाई पॉलिनोमियल की सारी क्लासेस जा चुकी हैं, आराम से घर में बैठ करके आराम से देखते रहिए, ठीक है ना। तो चीजों को समझिए, देखिए, और मैं यहां पर केवल एनसीईआरटी ना लेकर के रेफरेंस बुक के क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा। तो भाई एनसीईआरटी आज मेरी खत्म हो गई है, इसका मतलब पॉलिनोमियल खत्म नहीं हुआ है, पॉलिनोमियल के जो रेफरेंस बुक्स के क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है ना। तो ऐसा ही प्यार बना करके रखिए, बहुत दिनों बाद क्लासेस आ रही हैं, आराम से देखिए, भर भर करके, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करिए, हाँ, और करवाइए भी, लोगों तक पहुंचाइए भी, चीजों को शेयर भी करिए और ऐसा ही प्यार बना करके रखे। और एक चीज हमेशा जो बोलता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।